राधे राधे। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे 11वें स्कंद के 11वें अध्याय पे। कल हमने 11वें स्कंद के 10वें अध्याय पे चर्चा करी थी, तो बहुत सारा जो पार्ट है वो मैंने इसका भी कवर किया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए उद्धव जी ने भगवान से प्रश्न पूछा कि भगवान, नित्य बद्ध जीव भी बोला जाता है, नित्य सिद्ध जीव भी बोला जाता है, तो वास्तव में जीव की क्या स्थिति है? वो नित्य बद्ध है या नित्य सिद्ध है? और नित्य सिद्ध के क्या लक्षण होते हैं, नित्य बद्ध कैसे होते हैं, ये आप मुझे थोड़ा समझाइए। तो भगवान ने प्रारंभ से ही ये बताना शुरू किया कि देखो, नित्य बद्ध और नित्य मुक्त, ये सब इस जगत के आधार पे जीव को बोला जाता है। इस जगत के आधार पे मतलब उसका नापदंड क्या है? वो ये जगत है कि इस जगत के आधार पे वो नित्य मुक्त है या नित्य सिद्ध है। पर जब जगत ही मिथ्या है, ये जो जगत है इसी को, जैसे हमने कल सारी चर्चा करी कि स्वप्न के समान माना गया है, ये एक माया का जाल है, तो फिर क्या ही नित्य बद्ध और क्या नित्य मुक्त? क्योंकि आप इस संसार के रिलेटिवली तो नित्य बद्ध और नित्य मुक्त बोल रहे हो, और संसारी जब सारा माया का जाल है तो कैसे बोले? एक स्वप्न की तरह ही ये सारा जगत है, जिसमें शोक और मोह, सुख और दुख, ये जो विपरीत भाव हमारे भीतर आते हैं, कभी बड़ा शोक होता है, कभी बड़ा मोह हो जाता है, कभी बहुत खुश होते हैं हम, कभी हम बड़े दुखी हो जाते हैं। जो जन्म हो रहा है तो फिर बड़ी प्रसन्नता, मृत्यु हो रही है तो मृत्यु का दुख और शोक। तो ये सारे जन्म मृत्यु को मिला के ये सारे बोलते हैं सब, ये सब बखेड़ा जो है ये केवल 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 अज्ञान ही है, बस और कुछ नहीं है। क्योंकि जीव अगर अपनी सही अवस्था में रहे, अपनी चेतन अवस्था में रहे, तो वो अपने शरीर से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करेगा, और हमारे जीवन भर के सारे दुख, सुख, मोह, शोक, जन्म और मृत्यु, ये सारे शरीर के ही तो होते हैं। तो अगर शरीर से ही उसने अपने आप को विलग मान लिया तो फिर कोई झंझट ही नहीं है, ये सारे झंझट केवल शरीर के हैं। जैसे भगवत गीता में बोला गया, मामे वांछो जीव लोके जीव भूता सनातना, ऐसे ही यहाँ पे भी चौथे श्लोक में बिल्कुल सेम बात बोली गई। एकस्य एव माम अंशया जीवस्य एव महामते, ये जीव जो है ये मेरा ही अंश है। ये मतलब आप समझ गए, जीव भगवान से क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली एक जैसा ही, बस वो उन्हीं का अंश है, समझ गए। क्वांटिटेटिवली तो वो बहुत कम है, क्वालिटेटिवली वो भगवान के बराबर ही है, क्योंकि भगवान के एक अंश है। जैसे समुद्र की एक बूंद अगर हमने चख ली, एक बूंद का टेस्ट लिया, तो उसका टेस्ट पूरे समुद्र का टेस्ट बता देगा। तो ऐसे ही जीव जो है वो भगवान का ही अंश है, उसके अंदर वही क्वालिटीज हैं सारी, पर क्योंकि वो अपने आप की आइडेंटिफिकेशन यहाँ इस शरीर से करता है, इसलिए वो नित्य बद्ध माना जाता है, क्योंकि उसने अपने आप को इस शरीर से, इस जगत से आइडेंटिफाई कर लिया। ज्ञान में वो नित्य सिद्ध है अगर वो ज्ञान में रहे, और अज्ञान में रहे तो वही अपने आप को बद्ध मान लेता है। अज्ञान मतलब उसने अपने आप को इस शरीर से आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया। एक ही शरीर में भगवान बोल रहे हैं, मैं यानी भगवान नित्य सिद्ध भी रहते हैं और जीवात्मा नित्य बद्ध भी रहती है। जीवात्मा इसलिए नित्य बद्ध क्योंकि जीवात्मा यहाँ पे स्वाभाविक तौर से अपने आप को माया के प्रभाव में अपने आप को एक शरीर मान लेती है। मैं बहुत सरल करके आपको ये अध्याय समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये इसमें थोड़ा लैंग्वेज जो है वो डिफ़िकल्ट है, जैसे आप पढ़ोगे तो बड़ी सरलता से, मैं श्लोक वाइज इसलिए नहीं ले रहा कि पूरा उसका एक सार निकाल के आपको बता रहा हूँ कि भगवान ने बोला इसके अंदर मैं रहता हूँ और इसी शरीर के अंदर जीव इसीलिए कभी आनंद का अनुभव करता है और कभी शोक का अनुभव करता है। तो दोनों विपरीत भाव उसके भीतर इसी शरीर में आ जाते हैं। और अवस्था कैसे है भगवान की और जीव की, तो उसको भगवान ने उद्धव जी को बड़ी सरलता से समझाया कि देखो, शरीर रूपी वृक्ष में एक हृदय रूपी घोंसला है। उस घोंसले में दो पक्षी रहते हैं, एक पक्षी परमात्मा है और एक पक्षी जीवात्मा है। जीव आत्मा उस वृक्ष के फल खाने में लगा हुआ है। वो फल खाता है, कभी फल मीठा लगता है तो वो प्रसन्न होता है, कभी फल खट्टा या कड़वा लगता है तो वो दुखी होता है। तो ये फल क्या है? ये उसके कर्म फल हैं। जब वो कर्मों को करता है और अपने आप को इस संसार में रह के यहाँ के फलों से अपने आप को सुखी और दुखी मानता है, तो वो सुखी और दुखी होता भी है। उसे लगता है कि मैं सुखी हो रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ।
उसी के पीछे, बिल्कुल ठीक पीछे, परमात्मा रूपी पक्षी जो कि उसके सखा हैं। ऐसा माना गया कि जैसे दो सखा पक्षी रह रहे हैं उस घोंसले में, तो हमारे हृदय में परमात्मा भी हैं। और ये सारा जो जंजाल है अज्ञान का, वो हमारे भीतर इसलिए लगा रहता है क्योंकि वो पक्षी रोज मीठे से मीठा फल खाना चाहता है, वो कड़वा फल नहीं खाना चाहता है। फिर उससे रिलेटिव जब वो ये करेगा, जब फल खाएगा तो और फल खाने की इच्छा होगी, ऐसे वो संसार में उलझता जाता है। और जब वो पक्षी ये रियलाइज कर ले कि मेरे पीछे जो बैठे हैं, जो सब जानते हैं, ये वाला जो पक्षी है जो फल खाने में लगा है, यानी जो जीवात्मा है, वो अज्ञान में है। उसे ना अपना अस्तित्व पता है, ना भगवान का अस्तित्व, ना परमात्मा का अस्तित्व पता है। और पीछे जो परमात्मा है वो अपना अस्तित्व भी जानते हैं और जीव का अस्तित्व भी जानते हैं। और वो केवल शांति से कोई फल नहीं खा रहे, वो केवल उसको देख रहे हैं कि ये किस प्रकार इस माया में उलझा हुआ है। और जब वो ज्ञान से, सत्संग से, भक्तों के संग से जान जाता है अपनी वास्तविकता, तो वो मुड़ के जब परमात्मा रूपी पक्षी जो उसके साथ हैं उनको देखता है, तो बोलते उसका भी जब परमात्मा को देखता है और उससे अपना संबंध बनाने का प्रयास करता है, तो उस संबंध से वो उस परमात्मा की कृपा से अपना भी स्वरूप जान जाता है, उनका भी स्वरूप जान जाता है, और इस जगत का भी जो मिथ्या है इसका भी स्वरूप जान जाता है। इस जगत में फिर वो समझ पाता है, जो कि भगवत गीता के 3 अध्याय के 28वें श्लोक में हम बड़ा प्रचलित श्लोक है, हम पढ़ते हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। हमारी ये जो इंद्रिय हैं, यही गुणों के प्रभाव से जो विषय हैं उनके साथ आनंद ले रही हैं। और वही समझ गए, जो हमारी इंद्रियां विषयों के साथ लग के गुणा गुणेषु वर्तन्ते, बस वो उनके साथ लगी हुई हैं। आत्मा कहीं इस जगत में आनंद ना ले पा रही है, ना ले सकती है इस जगत की किसी भी विषय वस्तुओं से। तो ले कौन रहा है? इंद्रियां ले रही हैं। किसके प्रभाव से ले रही हैं? मन के प्रभाव से। मन क्यों ले रहा है? क्योंकि हम अज्ञान में हैं और हम समझ रहे हैं कि ये शरीर मैं ही हूं, इसलिए ये सारा खेल चल रहा है। एक बारी वो पीछे से ही तार टूटी, अज्ञान हटा और हमें ज्ञान हुआ कि नहीं, मैं तो ये शरीर हूं ही नहीं। जिस प्रकार जैसे ही हमने ये मान लिया, आप कहोगे कि ये किस प्रकार एक जीवधारी ये मान ले कि मैं शरीर नहीं हूं, जबकि वो शरीर से ही सारी क्रियाएं कर रहा है। तो देखिए, इसको एक उदाहरण देके समझाया जाता है कि किस प्रकार हम एक स्त्री को एक ही दिन में अपनी पत्नी मान लेते हैं, या स्त्री कैसे बस थोड़े एक साथ फेरे लिए और अगले दिन उस घर को, जो पति का घर है, उसे अपना घर मान लेती है, उनके माता पिता को अपने माता पिता मान लेती है, और अपना पूरा जीवन एक ही दिन में ऐसा हो जाता है कि वो घर पर आया और ये घर अपना हो गया। ये ऐसा कैसे हो जाता है? जबकि ये सारा स्वप्न और मिथ्या में चल रहा है, तब भी हम इस प्रकार से मान लेते हैं। और वो परमात्मा जो हमारे साथ केवल इस शरीर में नहीं, सारे शरीरों में हमारे साथ रहे हैं, जब शरीर नहीं होता कोई तब भी हमारे साथ रहते हैं, उन परमात्मा को हम अपना नहीं मान पा रहे हैं। तो जब हम इस मिथ्या जगत में मिथ्या जीव को अपना मान लेते हैं, जबकि हमारा उनसे इस प्रकार का संबंध नहीं है जिस प्रकार का हम मानते हैं। किस प्रकार का संबंध है? कि वो भी भगवान का अंश है और मैं भी भगवान का अंश हूं, तो दोनों में परमात्मा स्वरूप के दर्शन करें, ये हमारा असली संबंध है। पर हम पति रूप में, पत्नी रूप में, बच्चे रूप में इस प्रकार का संबंध मान लेते हैं जो वास्तविकता नहीं है। तो जो हमारा वास्तविक संबंध है उसको मान लेना कितना मुश्किल है। सिर्फ ये है कि अनंत जन्मों से संस्कार क्या होते हैं? अनंत जन्मों से हमारे मन में इंद्रिय तृप्ति की, भोग वासना की बहुत इच्छाएं भरी हुई हैं, और वो इच्छाएं इस मन में हैं जो इस शरीर से और इस इंद्रियों से हम पूर्ति करना चाहते हैं, और हम सोचते हैं इससे हमें आनंद मिल जाएगा। अगर कोई विवेकशील व्यक्ति हो तो वो सोचे कि मेरे जीवन के 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल या 50 साल बीत गए, मैंने अभी तक ऐसा कौन सा शाश्वत आनंद ले लिया। शाश्वत आनंद मतलब ऐसा परमानेंट मैंने कौन सा स्ट्रक्चर आनंद का खड़ा कर दिया कि अब मैंने 50 साल में ऐसा कर दिया कि अब मैं 50 साल के बाद कुछ ना करूं तो भी मैं आनंद में रहूंगा। ऐसा कोई व्यक्ति आज तक हुआ है? इस जगत का सबसे अमीर व्यक्ति भी अगर कोई होगा, वो भी अगर अगले दिन से खाना खाने का तो प्रयास करेगा, उठेगा तो सही, चलेगा फिरेगा तो सही। अगर वो भी कहे बस मैं बिस्तर पे बैठा रहूं, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब मैंने 50 साल 60 साल बहुत कुछ कर लिया, बस अब मैं आनंद में रहूंगा, नहीं रह सकता। वो कितना भी कर ले, अगर और कुछ नहीं करेगा तो अपने शरीर को फिट रखने के लिए उसे पसीना बहाना पड़ेगा, भागना दौड़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना।
शाश्वत आनंद नहीं मिल सकता। पर जो व्यक्ति परमात्मा में अपने स्वरूप को, परमात्मा की कृपा से अपने स्वरूप को जान चुका है, जो अपनी असली अस्तित्व को जान चुका है, जो ये जान चुका है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, उसके लिए फिर कोई भी कर्म करना शेष नहीं रह जाता, वो आनंद में ही रहेगा। और इस शरीर से जितनी क्रियाएं हो रही हैं वो औपचारिकता रूप से चल रही हैं, वो उसमें है नहीं, उसका मन तो उधर चला गया। अब ये शरीर कुछ कर रहा है तो कर रहा है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे जो व्यक्ति गाड़ी चलाना जानता है, तो जब अब जो अच्छा ड्राइवर है वो गाड़ी चला रहा है, तो वो गाड़ी चलाते चलाते उसको देखना नहीं पड़ता कि इस स्पीड में गियर बदलना है, अब इतनी स्पीड हो गई, अब गियर बदलूं, पीछे भी देखूं, आगे भी देखूं। वो अपना आराम से म्यूजिक भी सुन रहा है, बातें भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और अपने आप उसके हाथ पैर चलते जा रहे हैं, गाड़ी के गियर बदलते जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। इस प्रकार से स्वाभाविक हो गया। तो ऐसे ही जो व्यक्ति मुक्त हो गया इस जगत से, वो इस जगत की क्रियाएं उसका शरीर अपने आप करता रहता है, वो उस शरीर में है नहीं। और जो नहीं हुआ वो कुछ भी कर ले, हम देख लें कि हमने इतने सालों में कहाँ हम शाश्वत आनंद ले पाए, कहाँ हम सुखी हो पाए, वो कभी सुखी हो ही नहीं सकता। इस जगत की इंद्रिय तृप्ति से, विषय वस्तुओं से हम कभी कोई ऐसी किसी भी चेष्टा से हम ऐसा नहीं बना सकते अपने आप को कि बस अब मैं हमेशा आनंद में रहूंगा, अब मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए जीव को, विवेकशील जीव को ये समझना चाहिए कि मेरा असली संबंध मेरे परमात्मा से ही है, मेरे भगवान से ही है, और इस जगत को छोड़ के उनकी तरफ सन्मुख होना चाहिए, जबकि वो वहां बहिर्मुख है और इस जगत में सन्मुख है। जिसकी मन की, इंद्रियों की सारी चेष्टाएं किसी भौतिक लक्ष्य के कारण नहीं है। अभी मैंने जैसे आपको बताया ना, अब मैं ये श्लोक पढ़ रहा हूं, ये 14वां श्लोक है। इसमें क्या लिखा कि उसकी कोई भी बुद्धि की, इंद्रियों की कोई भी चेष्टा या मन की कोई भी चेष्टा भौतिक लक्ष्य के कारण नहीं है, ऐसे को मुक्त मानना चाहिए। बिल्कुल वही बात जो मैं अभी आपको बता रहा था कि वो इस जगत में उसके मन की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जो उसके शरीर की जितनी एक्टिविटीज हैं, या बुद्धि से वो जो भी कुछ कर रहा है, उसका लक्ष्य इस जगत के विषयों को कमाना नहीं है, इस जगत से कुछ प्राप्त करना नहीं है। वो तो औपचारिकता में चलती जा रही है, अपने आप चलती जा रही है। फॉर दिस वर्ल्ड ही इज डिजायरलेस, उसकी सारी डिजायर्स शिफ्ट हो गई हैं उधर, समझ गए। यहां उसकी कोई डिजायर नहीं है, सारी डिजायर्स जो उसकी हैं वो भगवान से हैं और भगवान की लीला में है, उनकी लीलाओं की चेष्टा में है, उधर सेवा करने की है, इधर कोई डिजायर नहीं है उसकी। ऐसे व्यक्ति को मुक्त मानना चाहिए, जिसकी सारे शरीर की गतिविधियां बिना किसी लक्ष्य के हैं। कभी बिना किसी कारण आपको ऐसा होगा कि कोई व्यक्ति ने आपकी बड़ी इंसल्ट कर दी, आपकी बेइज्जती करके चला गया, आप गली में जा रहे हो, किसी पशु ने आपको काट लिया, कोई भी ऐसा आपके साथ दुर्भाग्यशील कोई भी कार्य हो गया कि कुछ हो गया, तो ऐसे व्यक्ति को इस ऐसी किसी भी क्रिया से कोई गुस्सा नहीं आता। कैसा गुस्सा? क्योंकि इससे पता लगता है कि उसका शरीर केवल औपचारिकता में ये सारे कर रहा था, वो फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ, उसको गुस्सा नहीं आया, उसको किसी पे क्रोध नहीं आया, क्योंकि ये तो सब औपचारिकता में चल रहा था, वो यहाँ है ही नहीं। और किसी ने उसकी बड़ी सराहना करी, बड़ी स्तुति करी, तो ऐसे स्तुति करने वाले से कोई मोह नहीं, ऐसे स्तुति करने वाले से कोई विशेष उसकी सराहना नहीं करता वो। क्यों? क्योंकि ये सब औपचारिकता से चल रहा है। तो ये सारी बातें अगले श्लोकों में 14 नंबर 15 नंबर में सब यही बताया जा रहा है जो मैं आपको बता रहा हूं, कि उसका ध्यान यहाँ नहीं है, वो अपने आप को मान चुका है कि मैं ये शरीर नहीं हूं। फिर इस शरीर के साथ अगर कोई फेवर भी कर रहा है या कोई अनफेवरेबल है, उसको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही व्यक्ति समदर्शी कहलाते हैं। समदर्शी कैसे? कि आपने उन्हें बुरा भला कह दिया, वो तब भी आपको कुछ बुरा नहीं कहेंगे, कहेंगे क्या नहीं, वो आपके बारे में बुरा सोचेंगे भी नहीं। और आप जाके बहुत उनकी स्तुति कराए, वो तब भी आपको कुछ नहीं कहेंगे। तो लोग क्या समझते हैं कि ये व्यक्ति बिल्कुल मूर्ख है, निपट मूर्ख है, जड़ है, जड़ बुद्धि है, इसको कुछ भी बोल लो, इसको तो फर्क नहीं, तो पागल है। तो बोलते ऐसे जो व्यक्ति, जो नित्य मुक्त व्यक्ति होते हैं, जो मुक्त हो जाते हैं इस जगत से, उन लोगों को लोग जनरली पागल समझा करते हैं कि तो पागल है, इन्हें कुछ नहीं होता। और या फिर कहीं बैठ के किसी धाम में वो साधना कर रहे हैं, तो लोग समझते हैं कि ये तो बहुत बड़े साधु हैं, तो उनकी वास्तविकता समझ पाते हैं। तो पागल जैसा ही व्यवहार होता है साधु का भी, ऐसा बिल्कुल पागल जैसा। क्योंकि वो इस पागल हम किसको कहते हैं? जो हम बहुत सारे लोग मासेस को हम देखते हैं,
उससे कोई अलग व्यवहार कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं ये पागल है। अब हम सारे देहधारी अपने देह को ही मैं मानते हैं, तो जो नहीं मानता वो हमें पागल लगता है, जबकि वो सही और हम पागल हैं। और भगवान आगे बता रहे हैं कि उद्धव, जो लोग वेदों की अध्ययन तो करते हैं, वेदों का बहुत बड़े बड़े शास्त्र पढ़ते हैं, बड़ी लेबर करते हैं, बड़ी मेहनत से सारा रोज अध्ययन वगैरह सब करते हैं, पर उन वेदों का जो मर्म मुझे जानना है वो नहीं जान पाते। कई लोग ऐसे होते हैं ना, केवल ज्ञान के लिए ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, इस फिलॉसफी को भी जान लिया, उसको भी जान लिया, इसने ये कहा, उसने वो कहा, और ये सारा कुछ पढ़ के प्राप्त क्या करना था? असल में तो भगवान को जानना था, और हमारा परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति भी नहीं, प्रेम प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति नहीं, प्रेम प्राप्ति, भगवान के प्रति प्रेम। अब वो उसका अर्जित ही नहीं हुआ, वो भगवान के स्वरूप को ही ठीक से जान नहीं पाया, तो ये सारा उसका जो अध्ययन है ये समझो वेस्ट हुआ। कैसे वेस्ट हुआ? ये 19वें अध्याय में ठीक से बताया, 19वें श्लोक में। गाम दुग्धा दोहम असति भार्या देहम परा अधीनम वाचम हीनम मई, ये सारे उदाहरण दिए गए हैं। वित्तम तु अतीर्थी कृतम, जैसे जैसे, अब मैं आपको एक बता रहा हूं, गाम दुग्धा दोहम मतलब एक ऐसी गाय को वो पाल रहा है, एक ऐसी गाय का दुग्ध हो रहा है जिस गाय का दूध निकलता ही नहीं है। तो जिस व्यक्ति ने ऐसी गाय को पाला, सब कुछ किया, लेकिन उसका दूध तो निकलता नहीं, तो उसकी सारी लेबर जो है वो वेस्ट हो गई ये सब करने के लिए। या फिर व्यभिचारिणी स्त्री के साथ, व्यभिचारिणी है उसकी पत्नी और उसकी वो देखरेख कर रहा है। एक व्यक्ति जिसकी अपनी पत्नी उसके घर पे है, मगर उसकी पत्नी का संबंध और किसी पुरुष से है, ऐसी पत्नी के साथ संबंध रखा तो भी सारा उसका ऐसा लगेगा मैंने अपना सारा जीवन व्यर्थ कर दिया। पराधीन शरीर, एक ऐसा शरीर जो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट है। उस शरीर का क्या लाभ कि आप खुद उस शरीर से कुछ नहीं कर सकते, सारा अपंग है या कुछ भी है वो दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो ऐसा शरीर, ऐसे व्यक्ति, ये उन व्यक्तियों की बात हो रही है जो व्यक्ति बहुत दुखी रहते हैं। कौन से व्यक्ति दुखी रहते हैं? एक वो व्यक्ति जिनके पास ऐसी गायें हैं जो दूध नहीं देती, ऐसा व्यक्ति जिसके पास पत्नी तो है पर वो पत्नी उससे प्रेम ना करके किसी पर पुरुष से प्रेम करती है, ऐसे बच्चे जो हैं तो उसके बच्चे, लेकिन उसका ना आदर करते हैं, ना सत्कार करते हैं, ना कोई इज्जत करते हो अपने माँ बाप की, ऐसे बच्चे, दुष्ट बच्चे हों जिसके। और ऐसा शरीर जो शरीर तो है लेकिन वो शरीर उसके अपने कंट्रोल में नहीं है, वो पराधीन है उसका शरीर। और ऐसी वाणी जिस वाणी में भगवान के गुण ना हो, जिस वाणी से भगवान के गुणों की व्याख्या ना होती हो, जिस वाणी से भगवान के गुणों का वर्णन ना करते हो, वो बोलते ऐसे वस्तुएं रखने वाला व्यक्ति केवल दुख दुख और दुख ही भोगता है। ये 19वें श्लोक में विस्तार से बताया गया। तो हम लोगों को आगे ये निर्देश दिया गया कि ऐसे शास्त्र हम लोगों को नहीं पढ़ने चाहिए जिन शास्त्रों में भगवान की लीलाओं का, भगवान के गुणों का वर्णन नहीं है। क्या फायदा ऐसे शास्त्रों को पढ़ने का, क्या फायदा ऐसे ज्ञान अर्जित करने का जिस ज्ञान से हम भगवान को जान ही नहीं पाए, भगवान से संबंध नहीं जोड़ पाए और अपना परम लक्ष्य प्रेम को भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। भगवान ने जैसे भगवत गीता में 4 अध्याय के 9वें श्लोक में बोला, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनः जन्म नामेति नामेति सो अर्जुना, ना एति मामेति सो अर्जुना। तो मतलब मेरे दिव्य जन्म और कर्म को जो व्यक्ति जान लेता है वो उसको जानने के बाद फिर दोबारा यहाँ पे जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। ना एति माम एति सो अर्जुना, यहाँ पे आने के, मेरे को जानने के बाद फिर कोई, जानने के बाद का क्या मतलब है? जिसने, उस पक्षी ने जिसने परमात्मा को देख लिया, जिसने भगवान के स्वरूप को जान लिया, जो भगवान के गुणों को जान गया, जिसका भगवान के साथ संबंध हो गया और जो भगवान ही की फिर सेवा में लग गया, ऐसा व्यक्ति फिर दोबारा कभी यहाँ पे आके जन्म नहीं लेता, वो जन्म मरण से ऊपर चला जाता है। हमें भक्ति हमारी प्रारंभ कैसे होती है, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट श्लोक है, इसके क्रम को समझना। हमारी भक्ति कैसे प्रारंभ होती है? भक्ति प्रारंभ होती है संतों के संग से। हम कहीं गए या कहीं यूट्यूब पे या कहीं कैसे भी किसी भी तरीके से हम धाम में गए, वहाँ धाम में जो इतने संत होते हैं, किसी संत का कुछ क्षण के लिए सत्संग हो गया,
किसी संत ने, जैसे मान लीजिए हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में पुजारी जी होते हैं या और अच्छे संत आगे पीछे, हम जब जाते हैं तो उनसे थोड़ी सी वार्ता हो जाती है। तो थोड़ी सी वार्ता से ही, लव मात्र साधु संग, थोड़ी सी वार्ता से ही, किसी का थोड़ा सा प्रवचन सुनने से ही, थोड़े से सत्संग से हमारी भक्ति का प्रारंभ हो जाता है। और जब भक्ति प्रारंभ होती है तो हम भगवान की धीरे धीरे उपासना करना प्रारंभ करते हैं। जब हम भगवान की उपासना, यानी अब हम भक्ति की कृत्यों में लगे, थोड़ी क्रियाएं करी हमने भक्ति में, जैसे हमने किसी से सुन लिया। तो मुझे याद है जब शुरू शुरू में मैं पहली बार वृंदावन गया था, तो ऐसे ही 26 जनवरी में छुट्टी बनाने गए थे, तो सोचा कि चलो वृंदावन चल लेते हैं। तो जब वृंदावन गए एक दिन के लिए, बस सुबह गए और शाम को 26 जनवरी को वापस आना था। पर वहाँ जाके ऐसा हो गया कि ना कपड़े लेके गए थे ना कुछ लेके गए थे, लेकिन ऐसा वहाँ पे एक तार जुड़ा कि 26 को गए और 29 को वापस आए। और उसके पहले कभी मैंने ऐसे नहीं किया और बाद में भी कभी ऐसे नहीं किया कि भाई सुबह आके शाम को आना था, लेकिन वहीं टिक गए। तो वहाँ टिक गए क्योंकि वहाँ सत्संग मिल गया और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई जो ऐसे लगता था ये तो कभी पहले हम जानते ही नहीं थे। तो गए तो बस सुबह से शाम तक के लिए, बाकी सब वापस आ गए, मैं रुक गया। और फिर वहां से जब वापस आया तो कंठी पहन के वापस आया जब 29 को आया। तो सत्संग से, थोड़े से सत्संग से, बस जरा सा किसी का कुछ तार एक बारी लग गया तो उपासना शुरू। अब उपासना में उन्होंने बोला कि जब आप ये कंठी भी धारण कर रहे हो तो चलो थोड़ा हरि नाम भी कर लेना, थोड़ी सी माला भी कर लेना। तो धीरे 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 धीरे, उस समय नहीं लेकिन कुछ समय के बाद फिर माला भी करनी प्रारंभ कर दी कि भाई इन्होंने कहा। फिर धीरे 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 और सारे नियम इत्यादि शुरू हो गए। तो सबसे पहले भक्ति प्रारंभ कैसे हुई? उपासना से, सत्संग से। फिर सत्संग के बाद उपासना, और जब उपासना शुरू होती है तो फिर धीरे धीरे भगवान के साथ एक रेसिप्रोकेशन शुरू हो जाती है। रेसिप्रोकेशन समझ गया? भगवान के एक सानिध्य का अनुभव होता है कि भगवान हमारे साथ है, हमें देख रहे हैं। पग पग पे कोई ना कोई भगवान एक ऐसा इशारा कर देते हैं कि वो हमारे साथ है। और जो उपासना करना प्रारंभ करेगा सब, क्योंकि भगवान तो सबके भीतर बैठे ही हैं, वो तो पीछे से देख ही रहे हैं। अब आपने थोड़ा सा उनकी तरफ उपासना करना प्रारंभ किया तो थोड़ा उन्होंने भी इशारा दिया कि चल चल आगे चल, हाँ मैं देख रहा हूँ, मैं पीछे ही हूँ। जैसे एक बच्चे को खड़ा करके हम चलाने लगते हैं तो जब पहले तो अपने थोड़ा सपोर्ट दे के चलवाया, अब जब वो अपने आप चलने लगा और पीछे मुड़ के देखा तो माता पिता बोलते मैं यहीं हूँ। तो हल्का सा हम हाथ लगा देते हैं उसकी पीठ पे, चल 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 चल, प्रयास कर, कोई बात नहीं, मैं साथ ही हूँ। तो ऐसे ही भगवान रेसिप्रोकेशन करते हैं, थोड़ा थोड़ा पीछे हाथ लगा देते हैं कि कोई बात नहीं, मैं साथ ही हूँ, कोई डरना नहीं, मैं देख रहा हूँ, मैं सब देख रहा हूँ। इस प्रकार की भगवान की रेसिप्रोकेशन साथ में। और जब रेसिप्रोकेशन शुरू होती है तो जो अंतःकरण है वो शुद्ध होने लगता है। अब वो अंतःकरण जिसके अंदर मल था, मल क्या था? वासनाओं का मल था, अपनी इंद्रिय तृप्तियों का मल था। वो मल अब धीरे 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 इस अंतःकरण से साफ होना शुरू होता है। तो इसको भगवान की कृपा को, जब भगवान के सानिध्य का अनुभव हो, हम जनरली क्या करते हैं? सत्संग हुआ, सत्संग के बाद उपासना शुरू हुई। अब काफी लोग कहाँ रुक जाते हैं कि सत्संग के बाद उपासना शुरू करी, मगर उस उपासना को धीरे 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 फेड कर दिया, छोड़ दिया कि चलो छोड़ दिया। यहाँ कड़ी टूट जाती है। वो तोड़ना नहीं कड़ी। जो सत्संग हुआ, जो एक बारी आपको समझाया गया, उसको मानना कि जो ये सत्संग हुआ है, जो ये मुझे सुनने को मिला, ये बाई चांस नहीं है, बाई चांस नहीं है। अगर किसी साधु ने, किसी वैष्णव ने, किसी भक्त ने आपको कुछ सुनाया है तो ठाकुर जी की इच्छा से सुनाया है। उन्होंने आप पे विशेष कृपा करी कि आप वो सुन पाए और समझ पाए। तो जैसे ही सत्संग हो, उसको साधारण कभी समझने की भूल ना करेगी। बाई चांस वो तो मैं वहां जा रहा था, ये मिल गए, इन्होंने बोल दिया, छोड़ो ना, हम कौन सा जानते हैं, हम अपना यही ठीक है, क्या उनके चक्कर में फंसना। ऐसे कभी नहीं। उपासना शुरू करें। उपासना शुरू करी तो उपासना में जो जितनी शुरू करी उससे कभी पीछे ना आए, बल्कि उत्साह बना के रखें। पर ऑन दी लोअर साइड में बता रहा हूं, अगर नहीं करें तो कम से कम उससे नीचे ना जाएं। अगर नीचे नहीं जाओगे तो अगला स्टेप रेसिप्रोकेशन का है। और जब रेसिप्रोकेशन भगवान के साथ हो, जब भगवान सहारा लगाएं, तो कभी अहंकार ना करे, अरे वो तो मैं ही खड़ा होकर चल पड़ा, मुझे किसकी जरूरत है, मुझे कौन संभालने वाला है, मुझे पता है कैसे चलना है, मैं चल पड़ा। इस प्रकार का मिथ्या अहंकार ना करे। जब भगवान की कृपा हुई है तो मानो कृपा हुई है। आप क्यों नहीं मानते कृपा हुई? बस भगवान की कृपा मान लेने से ही
भगवान आपके पास आए, आपने मान लिया ठाकुर जी आप ही तो थे, मैं जान गया, बस इतना कह लेने से ही हम ठाकुर जी को कितना प्रसन्न कर लेते हैं और अपना जीवन बना लेते हैं। उनका क्या जा रहा है, उनके पास तो सैकड़ों करोड़ों अरबों भक्त है, हम अपना जीवन बना लेते हैं जब मान लेते हैं। और भगवान को, पिता को भी अच्छा लगता है जब उसने हाथ लगाया और पुत्र आश्वस्त हो गया कि हाँ मेरे पिता मेरे साथ है। अब मान लीजिए आपने जरा सा हाथ लगा के चलाया और पुत्र बोले अरे मैं तो कभी का खड़ा हो जाता, मैं तो हो ही सकता हूं, मुझे पता ही था मैं हो सकता हूं, इस प्रकार का अहंकार दिखाओगे तो पिताजी हाथ हटा लेंगे, तो ठीक है फिर चलो, और फिर हम वहीं पे बैठ जाते हैं। तो इसीलिए जब हमारे से थोड़ा भगवान का बड़ा मीठा संबंध है और अभी तो आनंद शुरू हुआ है, अभी तो देखना, अभी तो हाथ लगाया है, जब उसके बाद गोविंद गोद में उठा के चलते हैं। हमारे में चलने का कहाँ कोई प्रयास, हम कहाँ चलने की कोई हमारे अंदर हिम्मत है, वो गोद में उठा के चलेंगे। तो जब हल्का सा भी रेसिप्रोकेशन होने लगे, बिल्कुल मिथ्या अहंकार ना दिखाएं कि ये मैंने कर दिया है, वो तो एकदम से मुझे आइडिया आ गया, वो तो मेरे एकदम, मेरा तुम्हें पता है मेरा दिमाग चलता है, मेरा दिमाग उस समय चल दिया, ये हुआ, कुछ नहीं हुआ। बहुत बड़े धरोधर थे कर्ण, अर्जुन से भी ऊपर थे, और भगवान ने उनकी बस ऐसे ही घुंडी घुमाई कि भैया आखिरी समय में जब चाहिए होगा तब तुम्हें याद ही नहीं आएगी तुम्हारी विद्या। और कर्ण आखिरी में आ रहे इसलिए, सब जानता सब कुछ करता, लेकिन आखिरी में वो याद ही नहीं आया, तो इसलिए सब मारा धरा का धरा रह जाएगा, कुछ काम नहीं आएगा। कभी मिथ्या अहंकार में नहीं रहना कि मैंने ये किया था, वो किया था, ये किया था। जिस समय जो किया ठाकुर जी ने करा दिया, तो इसीलिए आगे से कभी ऐसा हो तो समझो ओ ये जो हुआ ये ठाकुर जी की कृपा से हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो यहीं लोग बस खत्म हो जाते हैं। ये क्रम जो मैं बता रहा हूं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बता रहा हूं, भागवतम में लिखा है, ये क्रम बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये क्रम बीच में लोग अहंकार के कारण अपने तोड़ देते हैं। तो जब ठाकुर जी की रेसिप्रोकेशन हुई और हमने मानी कि हाँ ये ठाकुर जी की कृपा हुई, तो क्या होना शुरू हो जाता है, तो वो होना शुरू हो जाता है जो हमारे अनंत जन्मों से नहीं हुआ। अनंत जन्मों से जो ये अंतःकरण मैला होता जा रहा था, अब वो अंतःकरण शुद्ध होना शुरू हो गया। वो बर्तन जिसे आज तक कोई विम ऋण मांझ नहीं पाया, जिसे कोई माई मांझ नहीं पाई, आज वो बर्तन साफ होना शुरू हो गया। अब वो अंतःकरण शुद्ध होना शुरू हुआ। जब अंतःकरण शुद्ध होना शुरू होगा तो अब सत्संग और गाढ़ा हो जाएगा। अब आपके आसपास ऐसे वैष्णवों का ग्रुप बन जाएगा जो आपको ठीक से आपकी दिशा बता पाएंगे कि किस दिशा में चलना चाहिए। और एक बार आप उनके शरणागत हो गए, अब सरल हो जाता है, क्योंकि अब उनकी बातें समझ में आना, अंतःकरण जैसे ही शुद्ध होता है वैसे ही वैष्णव की, भक्तों की बातें समझ में आने लगती हैं। और जब उनकी बातें समझ में आने लग गई तो अब एक फिर आपका प्रयास क्या कि अब उनके शरणागत होकर अपना जीवन चलाएं। और अगर आप उनके शरणागत हो गए तो इसका नेक्स्ट स्टेप पता है क्या है, भगवत प्राप्ति। बस इतना सा क्रम है जो भगवान ने उद्धव को बड़ी सरलता से बता दिया। असल में जो इतना बड़ा अध्याय है, आगे भी अभी करेंगे क्योंकि मैं पूरे श्लोक आपको सारे बताऊंगा अध्याय के हिसाब से, पर पूरे अध्याय का मेन क्रक्स यही है बस, जो उद्धव को बताया कि ये होना चाहिए। उसके बाद तो उद्धव जी ने मेन बात तो भगवान ने बोल दी। अब उद्धव जी ने बोला अच्छा तो उनके कैसे लक्षण होते हैं जो सिद्ध हो जाते हैं, तो वो भगवान ने आगे तो बस इसके बाद सारे उनके लक्षण बताए हैं कि उन भक्तों के कैसे लक्षण होते हैं जो ये होते हैं। उन्होंने कहा भगवान मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आई लव यू। उद्धव ने भगवान कृष्ण को बोला मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं आप ही के साथ रहा हूँ, और आप ही भक्तों के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के मैंने सुनाए और समझाए कि कभी ये अवतार ले लिया, कभी ये ले लिया, कभी ये ले लिया। हमने चर्चा करी थी ना पिछली बार, असंख्य अवतार हैं भगवान के। अरे किन किन भक्तों के लिए क्या क्या अवतार ले लेते हैं, तो वो कहते हैं आप ही आके बताते हो, तो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि ऐसे भक्तों के क्या लक्षण होते हैं। तो आप मुझे बताओ ऐसे भक्त कैसे होते हैं, कैसे होते हैं। तो अब ये भगवान उन्हें बता रहे हैं, प्यारे उद्धव सुनो, प्राणी किसी प्राणी से ऐसे जो भक्त हो जाते हैं फिर वो किसी प्राणी से बैर भाव नहीं रखते। अब ये मैं केवल आपके लिए पढ़ रहा हूं जो जो इस अध्याय में लिखा है, जो जो लक्षण है। अगर उन लक्षणों को समझाने लगा तो महाराज कम से कम मेरा मानना है कि 4 से 6 महीने की कथा चाहिए इन सारे लक्षणों को डिटेल में चर्चा करने की। तो मैं अभी किसी को डिटेल में नहीं, केवल जो जो लिखे हैं उन लक्षणों को आपको पढ़ के बता रहा हूं।
पहला क्या कि प्राणी मात्र से बैर भाव नहीं रखता, उसका किसी से बैर नहीं है। घोर से घोर दुख में भी वो प्रसन्नता पूर्वक रहता है, सत्यशील होता है, मन में किसी प्रकार की उसके पाप वासना नहीं आती, वो समदर्शी होता है। समदर्शी का भी हमने पीछे ही एक श्लोक में चर्चा करी कि बुरा भला कहने वाले के साथ किसी के साथ उसका कोई बैर भाव नहीं और कोई ज़्यादा उसके प्रेम नहीं। वो सबका भला करने वाला होता है, वो उसकी बुद्धि कामनाओं से कुलसित नहीं होती, बहुत सारी उसकी इस जगत में कोई इच्छाएं नहीं होती। वो संयमी होता है, उसका स्वभाव मधुर होता है और वो पवित्र होता है। संग्रह करने में उसका कोई विश्वास नहीं होता, किसी भी वस्तु के लिए इस जगत में वो कोई चेष्टा नहीं करता, परिमित भोजन करता है, बैलेंस्ड डाइट, वो शांत रहता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है, वो केवल मेरा ही भरोसा करता है। कोई भी हो उसको पता है ठाकुर जी देख लेंगे, ज़्यादा किसी की लल्लू चप्पू नहीं करता वो, हमारा यहाँ जाके इसको ये दिया उसको वो दिया, और सबका भला करने वाला है। ऐसे नहीं कि आपने किसी का बुरा कर दिया और फिर आपने कहा कि ठाकुर जी देख लेंगे, नहीं, वो नहीं। सबका भला करने वाला, हृदय से भी, मन से भी, वचन से भी, कर्म से भी, सबका भला करने वाला और केवल भगवान के भरोसे रहने वाला। तो केवल भगवान का भरोसा रखता है, आत्म तत्व के चिंतन में सदा संलग्न रहता है। किस चिंतन में वो रहता है? हमेशा आत्म तत्व के, भगवान की लीलाओं के, गुण के, इसी सब में हमेशा उसका चिंतन लगा रहता है। वो प्रमाद रहित होता है। प्रमाद वही करेगा जो इस जगत में ज़्यादा मोह इत्यादि रखता है, वही प्रमाद करेगा। गंभीर स्वभाव का होता है, धैर्यवान होता है, भूख प्यास शोक मोह जन्म मृत्यु, ये 6 चीजें उसके वश में होती हैं, उसके वश में होती है। एक आम आदमी भूख से मरता है, वो जो सिद्ध व्यक्ति है उसको पता है कि चलो इस समय इतना खा लेते हैं, अभी भूख उसके वश में है। अगर वो बैठा है कि नहीं भूख नहीं लगनी तो नहीं लगनी, प्यास नहीं लगनी तो नहीं लगनी। और हमने कहीं कहीं संतों का ऐसा सुना है कि मृत्यु को भी उन्होंने बोला भाई आज नहीं, अभी कल आना, मेरा थोड़ा कार्य रह गया है, और वो आज ना आके कल आए हैं। तो इस प्रकार से सब उनके कंट्रोल में है। अमान ही ना मान देन, वही समझाया, वो किसी सबका सम्मान करता है और किसी से सम्मान की इच्छा नहीं रखता। वे सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करता है, उसके हृदय में करुणा भरी होती है और तत्व का उसे यथार्थ ज्ञान होता है। ये जितने हम तत्वों की भी बातें कर रहे हैं, इनका भी उसे यथार्थ ज्ञान होता है। और ब्रजवासियों की तरह ही उसका स्वभाव ऐसा भी होता है कि मैं कौन हूँ, कितना बड़ा हूँ, कैसा हूँ, वो इन बातों को ठीक से जाने या ना जाने। ये इसलिए बोला गया है ठीक से जाने ना जाने, क्योंकि भक्त बोलता है कि कभी मैं भगवान को तो ठीक से जान ही नहीं सकता, भगवान के इतने गुण हैं और ऐसे है कि मैं उनको कभी ठीक से जान ही नहीं सकता। किंतु वो चाहे जाने या ना जाने, लेकिन वो अनन्य भाव से मेरा ही भजन करता रहता है। इसीलिए उद्धव, अब देखो यहाँ ये बताते हुए बोला, इसीलिए उद्धव तुम मेरा और मेरे ऐसे भक्तों की, दोनों की पूजा करना। अगर ऐसे कहीं भक्त मिल जाएं तो ऐसे भक्तों में और मेरे में भेद मत जानना। जिस प्रकार से मेरी पूजा करते हो ऐसे ही मेरे इन भक्तों की भी पूजा करना। वो मेरे दिव्य जन्म और कर्मों की चर्चा करते हैं सदा। आप कभी जाओगे संत के पास, वो ठाकुर जी की कोई ना कोई लीला आपको सुनाएंगे या उन्हीं के बारे में बताएंगे या किसी तत्व पे चर्चा करेंगे। जन्माष्टमी, रामनवमी आदि पर्वों पे आनंद मनाते हैं। वो ऐसे पर्वों पे संगीत गाते हैं, उपवास करते हैं, नृत्य करते हैं, बाजा बजाते हैं। इन सब का मतलब ये सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करने चाहिए। और ऐसे त्योहारों में या वार्षिक में, कई बारी वार्षिक या मासिक भी कई लोग ऐसे धामों में जाके यात्रा करते हैं, धाम यात्रा करते हैं। भगवान की जहाँ जहाँ उनका जन्म हुआ, जो लीला स्थलियाँ हैं, वहाँ जाते हैं। मेरे व्रतों का पालन करते हैं, यानी एकादशी इत्यादि जो हम ये करते हैं उसका वो पालन करते हैं। वे मूर्ति स्थापना में मेरे समान ही श्रद्धा रखते हैं। जो भगवान के विग्रह हैं वो भगवान ही हैं। वे मंदिरों में भी जाके सेवा करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, बुहारी करते हैं, सब करते हैं। एक उसको जल से छिड़कते हैं, पूरा अच्छे से सारा डिटेल में लिखा है, सारी सफाई करते हैं। वह कभी अभिमान नहीं करते या कभी किसी प्रकार का उनके अंदर दंभ नहीं होता। अब इस बात को और ध्यान से सुनना। वह मेरे चढ़ावे के पैसे को, जो मान लीजिए आपको किसी ने 101 रुपया दिया
कि ये महाराज मेरा ये सेवा में लगा देना। आपने ऐसे सोचा कि चलो जी, उन्होंने दिया, आपने 100 रुपये डाल दिए, ये लो जी 100 रुपये, मतलब बात समझ गए कि उन्होंने बोला मेरे 101 रुपये चढ़ा देना, और कहीं दे दिए। और किसी तरीके से यहाँ मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ होता है कि भाई उन्होंने कहा कि आप ये ले लो और हमने बैंक में ट्रांसफर कर दिए, तो मिले 101, आपने बाई चांस, ऐसे कोई 1 रुपये का लालच नहीं है, मैं बता रहा हूं, अगर वैसे भी आपने 1 रुपया रह गया और 100 रुपये दे दिए और एक आपके पास रह गया, वो 1 रुपया आपका जीवन बर्बाद करने के लिए काफी है, काफी है। इसीलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए जो इस प्रकार की सेवाओं में है, खासकर उनको। यहाँ जो हम लोग सोच लेते हैं कि मैं अपनी आमदनी का इतना % ठाकुर जी मेरा काम चला दो, मैं आपकी सेवा में लगाऊंगा, मैं 10% आपको दूंगा, 5% आपको दूंगा, तो जितना बोला, अगर आपने 5% बोला और फिर आपने वो पूरा नहीं किया तो अपराध, घोर अपराध हो। आप ठाकुर जी के हिस्से का खाना खा रहे हो, उनके हिस्से का ले रहे हो, आप संतों के हिस्सों का मार के खा रहे हो, बहुत पाप लगेगा। यहां पे यही बात बोली गई। मेरे चढ़ावे को अपने काम में लगाने की बात तो दूर रही, जो मेरे चढ़ावे के लिए आया उसको अपने काम में लगा दे, इसकी बात तो दूर रही। मुझे समर्पित दीपक को भी, जो हम भगवान को दिया दिखाते हैं, उससे, उसके प्रकाश से भी अपना काम नहीं करना चाहिए। इतना सावधान रहना चाहिए। जो चढ़ावा आया वो आपने गलती से इधर उधर हो गया या गुम हो गया, ऐसे हो गया, वो तो दूर की बात रही, वो बोले उसकी तो बात छोड़ो। इतना भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमने ठाकुर जी को दीप दान किया तो ये नहीं अब उसी दीप को रख के चलो काम भी कर लें कोई अपना काम, इतना भी नहीं, ऐसे भी नहीं कर सकते। उस दीप से भी अपना काम नहीं करना, क्योंकि वो तो ठाकुर जी को अर्पण कर दिया, उसे अपना काम नहीं होगा। इतना विशेष ध्यान रखना चाहिए। और भगवान को जो अर्पित करने वाली वस्तु है, जैसे हम लोग जो आया वो ठाकुर जी को भोग लगाया, भगवान को अर्पित करने वाली वस्तु है वैष्णव के घर में जो भी आ रही है, भूल से भी ऐसा ना हो कि भगवान को अर्पित करने से पहले वो सोचे कि भैया मैं खा लूं, या इसको दे दिया या उसको दे दिया, और भगवान को बाद में अर्पित किया। ये गलतियां कभी ना हो। ये ऐसा नहीं है कि भगवान डरा रहे हैं, उधर से बात कर रहे हैं, बात डराने की तो कहीं नहीं, भगवान बात प्रेम की कर रहे हैं कि उद्धव, ये क्योंकि जो प्रेमी व्यक्ति होता है ना, वो ऐसी बातें सुन के बड़ा खुश होता है, आनंद आया ठाकुर जी। और जो प्रेमी व्यक्ति नहीं है वो डरता है। इसीलिए 2 दिन पहले हमने एक अध्याय में आया था, ये चर्चा करी थी कि आपके चरण ही असुरों को भयभीत करते हैं और भक्तों को अभयता प्रदान करते हैं। आपके चरण दिख जाए तो जैसे पुलिस है, अब हम जो पुलिस, असल पुलिस है, अच्छी पुलिस, तो जब एक चोर पुलिस को देखता है तो वह डर जाता है, और एक आम नागरिक पुलिस को देखता है तो सीना चौड़ा हो जाता है कि कोई बात नहीं, पुलिस खड़ी है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो इसी प्रकार से जो इस प्रकार की भगवान की बातें हैं, उसमें भक्त तो बड़ा सतर्क और बड़ा प्रेमी व्यक्ति खुश होता है, हाँ ठाकुर जी बहुत बढ़िया, आनंद की बात बताई। और जो साधारण जीव है वो डर जाता है, समझ गए? तो इसलिए डरने की बात नहीं है इसमें, आप प्रेमी भाव से भगवान उद्धव को बता रहे हैं। और एक और मुख्य बात अंत में, बस इसके बाद ये अध्याय लगभग खत्म हो गया। चढ़ावे वाली बात हमने सुनी, भोग लगाने वाली सुनी, और तीसरी ये कि जो भी चीज आपको सबसे प्रिय है, ठाकुर जी बोल रहे हैं जो आपको सबसे प्रिय है, जब आपने वो मुझे समर्पित कर दी तो बड़े आनंद का विषय होता है। तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूं कि ये देखो, ये इसको सबसे प्रिय थी और वो सबसे प्रिय वस्तु उसने मुझे अर्पण कर दी। और फिर भगवान बोलते ऐसा करने से वस्तु अनंत फल देने वाली हो जाती है। कोई भी वस्तु जो आपको प्रिय, आपने ठाकुर जी को अर्पण कर दी, वो अनंत फल देने वाली वस्तु हो जाएगी। पर इस कामना से ना करें कि ये देने वाले हैं, ये देखो जी मुझे ये बड़ी प्रिय वस्तु है, ठाकुर जी मैंने ये आपको दे दी, अब वेट कर रहा हूं मैं, अब देखते हैं ये क्या अनंत फल देगी। ये तो फिर इस संसार में लक्ष्य रख के कार्य करना हुआ, इस प्रकार का कार्य नहीं है। ये मैं बता रहा हूं ना, ये प्रेम की बात है, ये सौदे की बात नहीं है, प्रेम से वो बोल रहे हैं। और हो सकता है जो वो बोल रहे हैं कि वो वस्तु अनंत फल देने वाली है, तो वो अनंत फल इस जगत में कुछ नहीं मिलेंगे। अनंत फल का मतलब कि आपका ये जीवन आखिरी हो गया, इसके बाद ठाकुर जी
अनंत फल का मतलब ये कि आपके अनंत जन्मों के सारे पाप कर्म उन्होंने उसी समय हर लिए। तो विजिबली कुछ नहीं दिखेगा कि मुझे इस जगत में ये दिया। तो इसीलिए अब वो उद्धव को बोल रहे हैं, तो उद्धव ऐसे कर्म करते हुए, ऐसे भक्तों के बीच में रहते हुए और ऐसे भक्तों को मेरे जैसा ही जानते हुए आप भजन करो। और एक बात, क्योंकि आप मेरे बड़े प्रिय हो, तो मैं आपको एक बड़ी कॉन्फिडेंशियल बात बताता हूं। वो कॉन्फिडेंशियल बात क्या है, वो अगले अध्याय में है, वो कल हम लोग फिर चर्चा करेंगे।